आउटलाइनिंग योर पेज। कोई भी वेब पेज होगा, चाहे वो टारगेट पेज है, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट है, चाहे वो कोई भी एक दूसरा कोई पेज हो सकता है, प्रोडक्ट पेज है, उसकी आउटलाइन बनाना बीइंग एन एसईओ आपका काम है। एसईओ एग्जीक्यूटिव्स आउटलाइन बना के देंगे, जिसको जो राइटर्स होंगे वो खुद लिखेंगे। हाँ, अगर आपके जो आर्टिकल राइटर्स हैं वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं एसईओ के हवाले से कि वो खुद अगर आउटलाइन लिख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आइडियली आपको अपने राइटर्स को एसईओ राइटिंग सिखानी पड़ेगी, ताकि जो आपका आउटलाइनिंग वाला काम है ये आपको ना करना पड़े, बल्कि राइटर्स खुद कर रहे हो। तो इसको सिखाने के लिए पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आउटलाइन बनानी क्यों है। सो देखो, अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई तो आपका पेज बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड जाएगा। आपके अपने पेज को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखना है। ऐसा ना हो कि कोई एक एक एलिमेंट कहीं पर है और दूसरा एलिमेंट कहीं पर है। तो ऐसा आपका आर्टिकल या वेब पेज नहीं होना चाहिए। जब मैं आर्टिकल या किसी टारगेट पेज, सर्विस पेज की बात कर रहा हूँ, तो असल में इसके पीछे एक वेब पेज ही होगा जो बन रहा होगा। तो जो वेबसाइट का पेज है वो डिफरेंट पर्पस सर्व कर सकता है। वो मे बी एक सर्विस पेज हो सकता है, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट है, चाहे वो एक प्रोडक्ट पेज है, वो जो भी पेज है, चाहे वो होम पेज है। तो आपको उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना पड़ेगा, और जहां जहां पे जिस हायरार्की के अंदर एलिमेंट्स आने चाहिए, आपको हायरार्की को मेंटेन रखना है। अब एक गुड आउटलाइन लीड्स टू, अगर आपने एक अच्छा आउटलाइन बना लिया तो एक तो इसका पेज का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपका जो कंटेंट है वो वेल रिटन होगा। राइटर्स जो होते हैं वो यूजुअली आर्ट क्रिएट करते हैं, वो फिक्शनली कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एसईओ राइटिंग के अंदर और जस्ट इंग्लिश राइटिंग के अंदर फर्क है। एसईओ राइटिंग के अंदर आपको बकायदा तौर पे एसईओ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो गुड पीस ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको एसईओ की जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करवानी है। और वो कैसे फॉलो हो पाएंगी? जब आप अच्छा आउटलाइन लिख पाओगे। आपने अगर आउटलाइन लिख लिया तो आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि ये कॉपी अच्छी है या एसईओ कॉपी बनी है या नहीं बनी, तो ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाएगी। अब आप ये आउटलाइन बनाओगे कैसे? इसके लिए आपको एक टेक्निक है जिसको यूज करना है, रोमन न्यूमरल आउटलाइन। यानी कि आप इस तरीके से आउटलाइन बना कर दोगे जिसको आर्टिकल राइटर्स लिख देंगे आपको इसी हायरार्की के अंदर। और फर्दर फिर जब आप इसको पब्लिश कर रही होगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तब आप हेडिंग की हायरार्की उसके अकॉर्डिंगली बना लोगे। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज मैटर्स। आपका स्ट्रक्चर का जो पेज का स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है। Google looks at the hierarchical order of your content and hashtags. You need to format content using the Roman numeral outline. वही बात कि आपको जो रोमन न्यूमरल आउटलाइन की बेस के ऊपर इस तरह से इसकी हेडिंग डिफाइन करनी है। सो लेट सपोज कि आप इसकी आउटलाइन लिख रहे हो, तब आप इस तरह से लिखोगे। यानी कि जो रोमन लेटर्स होते हैं उसके अंदर आप H1 को लिखोगे, ए के अंदर H2 को, और नंबर्स के अंदर H3 को, जो कि फर्दर आगे इस तरह से बन जाएगा H1, H2 एंड H। जब अगर अगर आप ये टास्क असाइन कर रहे हो एक राइटर को, तो आप राइटर को भी सजेस्ट करोगे कि वो रोमन न्यूमरल के अंदर इसकी आउटलाइन लिखे। आप बाद में जब इसको ऑन पेज की तरफ लेकर जाओगे तो ऑन पेज एसईओ एग्जीक्यूटिव इसको हेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट खुद। ओके, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितनी हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है, एक दो तीन, या किस हायरार्की के अंदर इसको लेके चलना है अपनी आउटलाइन को? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिवाय आप गूगल में देखो कि गूगल में क्या हो रहा है। लेट सपोज कि आप जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो, आप उसके टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 रिजल्ट्स देखोगे कि जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनमें क्या चल रहा है इस वक्त। लेट सपोज कि टॉप 5 जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर 3 हायरार्की इस्तेमाल हुई है, H1, H2 एंड H3, जिसके अंदर ऑन ऑन एवरेज 5 दफा H2 इस्तेमाल हुआ और 15 दफा H3 इस्तेमाल हुआ। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि मुझे कितने H1 रखने हैं, कितने H2 और कितने H3। तो बेसिकली आप गूगल से पूछोगे कि क्या चल रहा है, आपको किस तरह से पेज को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से पेज को आउटलाइन करना है। वो चाहे प्रोडक्ट पेज हो, कैटेगरी पेज हो, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल हो, या फिर 10 बेस्ट के कोई कंटेंट टाइप हो। आपको अक्सर ये बात सुनने को मिलेगी कि कोई बोलेगा कि मेरा पहले पेज रैंक कर रहा था और अब रैंक नहीं कर रहा, अब उसकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है। वो क्यों ड्रॉप हो गई है? कि जनाब जो इस वक्त गूगल को चाहिए वो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे।
گوگل کرنٹلی چاہ رہا ہے کہ آپ 5 فار ایگزامپل HQ استعمال کرو، آپ کے پیج کے اوپر تو صرف ایک ہی ہے، تو آپ کو پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا، اور ہیڈنگ 2 کا جو کاؤنٹ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور آؤٹ لائن آپ کو اس کے اکارڈنگلی بنانی پڑے گی۔